हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आपका सिबिल स्कोर जो 400-500 हो गया है तो उसको कैसे 850 ले जाएंगे, कैसे 900 ले जाएंगे। मिनिमम तो 900 से ज़्यादा नहीं होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं और सिबिल का फुल फॉर्म भी बताऊंगा कि सिबिल फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और अपने आप सिबिल को कैसे सही किया जाता है तो वीडियो को देखिएगा और अपना सिबिल सही करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सिबिल सही कैसे होता है। और मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि दोस्तों अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा वापस कर दीजिए, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ हो सकता है, अगर हैं तो दे दीजिए, ईमानदारी से दे दीजिए, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ हो सकता है। तो दोस्तों सिबिल का फुल फॉर्म क्या होता है? सिबिल का फुल फॉर्म होता है कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टिगेशन एंड वेरियस इंफॉर्मेशन लेबलिंग। दोस्तों अगर आपका सिबिल खराब है तो हमारे देश में एनबीएफसी कंपनी 100 से भी ज़्यादा कंपनियां हमारे देश में काम कर रही हैं। इनकी सबकी एक पंचायत होती है और सिबिल से ये आपका व्यवहार को पता लगाते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है, आपका लेन देन कैसा है। तो इन सिबिल को कौन ठीक कर सकते हैं? एनबीएफसी कंपनी ठीक कर सकती है, फिर जिसका ईएमआई आप डिफॉल्ट किए हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे, जब आप एक ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं वहाँ सारा पैसा, अगर आप सारा पैसा पेनल्टी और जुर्माना सहित पे करते हैं तो उनको सिबिल सही करना पड़ेगा। और सिबिल तुरंत सही नहीं होती है। सिबिल को सही करने में कम से कम 6 से 12 महीने लगेगा। अगर आज आप पेनल्टी जुर्माना सही सिबिल पे कर देते हैं तो एक बात जरूर ध्यान रखिए, अगर आप चाहे 50 लाख का भी लोन लिए हैं, अगर उसमें 500 रुपये भी कम पे करते हैं तो वो आपके सिबिल में डिफॉल्ट ही माना जाएगा। आपका सिबिल स्कोर नहीं सही होगा, वो डिफॉल्ट ही माना जाएगा। तो अगर आप 500 रुपये भी कम करते हैं, चाहे सिक्योर हो चाहे अनसिक्योर हो, अगर आप 500 रुपये भी कम दिए हैं तो आपका सिबिल खराब होगा ही, गारंटी है कि खराब ही होगा। उसमें वह डिफॉल्ट लिख कर देंगे ही, आप चाहे 500 रुपये या 5000 रुपये तक, कोई होता है कि 500 रुपये 5000 रुपये बचा लें, तो ये सब में गलती ना करें। अगर 500 या 5000 रुपये भी बचा लेते हैं तो आपका सिबिल स्कोर वो उसमें डिफॉल्ट ही लिखा रहेगा और आपका सिबिल खराब ही रहेगा, और उसमें सिबिल गारंटी है कि उसमें सिबिल खराब रहेगा। अब ठीक कैसे होगा तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि ये ठीक कैसे होगा। तो ये इनका सारा पैसा वापस करो। अगर इनका सारा पैसा वापस करते हैं, बात करेंगे सिबिल कैसे ठीक होता है। सिबिल ठीक कैसे होगा तो इनका सारा पैसा, अगर पेनल्टी जुर्माना सहित आप पे किए हैं तो इनको सिबिल सही करना पड़ेगा, या आप खुद कर सकते हैं। ये कोई थर्ड पार्टी सिबिल नहीं सही कर सकती, है आप खुद ही कर सकते हैं। आपका राइट नाउ हो गया है या आप सेटलमेंट करवा रखे हैं या किसी कारण से खराब हो गया है तो मैक्सिमम 2 साल रुक जाइए। कितना? मैक्सिमम 2 साल रुक जाइए। कोई भी एनबीएफसी कंपनी से लोन नहीं अप्लाई करें, मैक्सिमम 2 साल रुक जाइए। भले ही आपका सिबिल 450 हो गया है या 300 हो गया है, इस सिबिल का टारगेट कितना होता है? सिबिल का टारगेट 300 से 900 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। सिबिल का टारगेट 300 से 900 तक होता है मैक्सिमम। अगर आपका सिबिल 300 आपका खराब हो गया है तो पेशेंस रखें, अपने आप को घबराए नहीं कि यार हमारा सिबिल खराब हो गया तो भविष्य में हमारा सिबिल नहीं सही होगा। ऐसा नहीं होता है कि सिबिल खराब हो गया तो आप जीवन भर खराब ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिबिल खराब हो गया तो आप पेशेंस रखिए, अपने आप को रखिए। 1-2 साल अप्लाई ही ना करो। ज़्यादा अगर जल्दबाजी करना चाहते हैं, अगर ज़्यादा जल्दी है तो 1 साल रुको। 1 साल रुकने के बाद आप सिक्योर लोन लीजिए, सिक्योर लोन लेके अप्लाई करें। सिक्योर लोन मतलब जैसे गोल्ड लोन ले लिए। गोल्ड लोन में कोई सिबिल नहीं चेक होता है, सिर्फ गोल्ड लोन चेक होता है, उसमें सिबिल नहीं चेक होता है। सिर्फ गोल्ड चेक होता है, जो सोना चांदी आप धरेंगे वही चेक होगा, आपका सिबिल नहीं चेक होगा। और कोई फायदा नहीं होता है, तुरंत वहाँ पे सही नहीं होगा। कोई अगर गोल्ड लोन भी ले लेते हैं तो वहाँ तुरंत फायदा नहीं होगा, तुरंत सही नहीं होगा। 1 या 2 साल में गोल्ड लोन ले लिए और गोल्ड लोन का सिबिल नहीं चेक होता है, मतलब उसका मैंने बताया कि सिबिल चेक नहीं होता है, सिर्फ उसको गोल्ड चेक होता है, फिर सोना चेक होता है कि सही है कि नहीं। और अगर आप टाइमली पे कर देते हैं गोल्ड लोन का, टाइम टू टाइम, उसमें एक भी ईएमआई बाउंस नहीं करना है, आपको एक भी ईएमआई बाउंस नहीं करना है, टाइम टू टाइम पे करते रहें।
आपका सिविल स्कोर इतना तेज भागता जाएगा चलेगा। तब अगर एक बार लेते हैं गोल्ड लोन, तो अगर ये आपका सिविल भाग रहा है तो मान लेते हैं कि 600 चला गया है, उसी के जैसे ही पे करते हैं उसके 1-2 महीने बाद आप फिर गोल्ड लोन, जिस दिन आपका गोल्ड लोन का EMI पे खत्म हो उसके 1-2 महीने बाद आप फिर कोई स्कूटी या मोटर कार लोन ले लीजिए, मोटर कार, और बहुत कम टाइमली में, जैसे साल भर में ले लीजिए, साल भर में हम पे कर देंगे, तो साल भर में उसको टाइम टू टाइम पे कर दीजिए, टाइम टू टाइम पे कर दीजिए, तो आपका सिविल इतना तेज भागेगा तो सीधा 800-900 पे आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। उसके बाद आपको पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन्स, जो भी लोन लेना चाहेंगे आपको लोन मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो ये आपका सिविल सही होगा, इसमें ठीक हो जाएगा, और टाइम टू पे करना है। उसके बाद क्या होगा, जब आपका सिविल सही होगा, 850 हो जाएगा, तो ये NBFC कंपनी जब आपको लोन देंगी तो उसमें क्या होगा, आपका इंटरेस्ट ब्याज ज़्यादा लगेगा, इंटरेस्ट ब्याज सबसे ज़्यादा लगेगा सब लोगों का। अगर किसी लोगों का मान लो कोई लोग 7% पे ले रहे हैं तो आपको वहीं पे 10% पे मिलेगा, और कोई अगर वही 10% ले रहा है तो आपको 14% पे लेना पड़ेगा। तो एक बार पे होगा। अगर एक बार आप जैसे ले लेते हैं, अगर मान लीजिए अगर आप 5 लाख का लोन ले लेते हैं NBFC कंपनी से, अगर उसको पे कर देंगे साल 2 साल में, जल्दी से पे कर देंगे, तो उसके बाद आपका सिविल फिर आपको उतने ही इंटरेस्ट पे मिलेगा जितना मार्केट में रहेगा। लेकिन शुरुआत में जब सिविल सही करने के बाद अगर NBFC कंपनी के पास जाएंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट ब्याज ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उस समय आप सिविल खराब करके सही करके आए हैं, तो इसलिए आपके ऊपर विश्वास कम रहेगा। इसके बाद अगर आप एक बार पे करेंगे, पे करने के बाद टाइम टू पे कर देंगे, पे करने के बाद आपका सिविल स्कोर फिर से सही हो जाएगा। फिर आपको जो मार्केट में रेट रहेगा, जैसे सब लोगों को 8% पे मिलता है तो आपको भी 8% पे मिलेगा। आपको घबराना नहीं है कि सिविल हमारा सही नहीं होगा, भविष्य में सही होगा। कोई आदमी बीमार हो जाता है तो वो तो ठीक तो भी होना होगा उसको, ऐसा नहीं है कि वो अब वही एक बार बीमार हुआ तो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। आपका सिविल स्कोर, हाँ, टाइम लगेगा, और कोई थर्ड पार्टी आपका सिविल सही नहीं कर पाएंगी। जो आपको बनाते हैं कि बेवकूफ़ नहीं है कि कर देंगे, ये सब नहीं कर पाएंगे। आपको खुद करना होगा आप अपना सिविल खुद सही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है सिविल आप सही, आपको खुद करना होगा, यही प्रोसेस अपनाना होगा। चाहे जहां पे जाएंगे आपको यही प्रोसेस, पहले गोल्ड लोन लीजिए, गोल्ड लोन को टाइमली टू टाइम पे करिए, उसके बाद आप कोई स्कूटी या गाड़ी लीजिए, उसको कम समय में पे करिए, कम समय में पे करने के बाद फिर आपको पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, जो भी लोन लेना चाहेंगे वो लोन मिलेगा। उसमें इंटरेस्ट ब्याज ज़्यादा रहेगा, एक बार उस पर भी इंटरेस्ट ब्याज ज़्यादा अगर पे कर देंगे, उसके बाद फिर NBFC कंपनी आपको जितना मार्केट में रहेगा आपका उतना लेवल पा जाएगा, आपको उतना फिर से मिलने लगेगा, आपका बैंक का रिलेशन फिर सही हो जाएगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, मैंने बताया, अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट में मैसेज करेंगे तो हम आपको तुरंत जवाब मिल जाता है दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, कितना भी हो लाइक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। तो दोस्तों, आज मैं 8 बजे लाइव आने वाला हूँ, आप वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।